गणेशाय नमः। हरिः ॐ आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा सदामिद्वृधे आसन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां देवानां निवर्ततां देवानां सख्यमुवासे धीमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयान्निविदा भूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीधम्म अर्यमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीणुतं धिष्ण्यायुवं तमीशानं जगतस्तस्थुभस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे उमहे वयं उखानो जथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विघातस्वा मारुताः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंशस्तानुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्दिदेवा जठरा नश्चकराजरसं तनूनाम् पुत्रासो जठरा पितारो भवन्ति मानो मध्यारीरिभता युर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणात्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनात्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन सस्यस्य स्वकः शुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि
भजन गा लो, कोई गीत गा लो, कोई गीत गा लो। मंदिर में चलना नहीं, आगे चलना है मंदिर में। डांस तो करते हैं, डांस करेगा नहीं तो नहीं यार इधर। डांस तो करता नहीं, अंदर करेगा पक्का। चल देखता हूँ फिर अंदर। हाँ हाँ आओ। आ जाओ आ जाओ। बाबा भोलेगिरी जी का आशीर्वाद लो। बाबा का आशीर्वाद लो।
कदे बेकाम है वो है अंदर की देख ये डोलने देख के ने हो जाने स्टेज इन्हें भी पैसा डर लगा जी बता दे गिरी महाराज की जय। बोलो बाबा शोभागिरी महाराज की जय। सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, गौरी सुत गणराज। मैं लियो
रखियो आसरो आपको रखियो मारी लाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। शरणागत 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 दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण सुंदर छटा ना हटे छवि सुनैन। बनवारी मेरा मनमोहन जी दुख काटे सुख दे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो गजानंद महाराज की जय हो। आज 25 दिसंबर 2023 चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र के अंदर शुभ योग में सोमवार को हम गांव गुजरानी के अंदर पंजाबियों की धर्मशाला के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आरंभ कर रहे हैं। आज हमने कलश यात्रा यहाँ पे निकाली जिसमें हमारे बाबा जी शोभागिरी जी महाराज उनका हमारे को सानिध्य प्राप्त हुआ। संतों का सानिध्य बहुत दुर्लभ है। आपके गांव चांग में बाबा जी का स्थान है और बाबा जी से बड़ी प्रार्थना करके मैं कहा जी आपका सानिध्य हमारे को प्राप्त हो। हम यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि भगवान की कथाएं जो हैं कथाएं जो है ना, कथा किससे सुननी चाहिए और किसको सुननी चाहिए बहुत महत्व, और कहाँ सुननी चाहिए इन चीजों का बहुत महत्व है। सबसे उत्तम कथा सन्यासियों से सुनने की होती है। उसके उपरांत किसी भी विद्वान ब्राह्मण से सुनने की होती है और उसके बाद में कथा कोई भी करे उससे सुनने की होती है।
यानी कि भगवान की कथाएं कहीं से भी किसी भी तरह हो रही हो और कोई भी कर रहा हो, किसी भी जाति वर्ण में हो, सुनने के लिए होती है, सुनना चाहिए। सबसे उत्तम जो है वो होती है सन्यासियों से, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें सन्यासी बाबा, अंतरराष्ट्रीय कारोबारी मैन बाबा शोभागिरी जी के सानिध्य में इस कथा को करने का मौका मिला। मैं छोटी काशी भिवानी से पंडित बृजमोहन कौशिक इस कथा का माध्यम बना, आपको कथा सुनाएंगे। ये कथा सार्वजनिक हो रही है, इसको करवाने वाला कोई एक विशेष नहीं है, या यूं कहो इस कथा को करवाने वाले और सुनने वाले मेरे श्री हरि कृष्ण जी हैं, जिनको आप लड्डू गोपाल के नाम से, गोपाल के नाम से, कृष्ण जी के नाम से जानते हैं। और ये कथा आप सबकी है। कथा ये तो हो गया कि कहने वाला कौन हो, उसके बाद में है ये कथा सुनने वाला कौन हो और कथा क्यों सुनी जाए। जिस समय कलयुग का आगमन हुआ उस समय हमारे परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी जो साक्षात अवतार लिए हुए थे, वो इस संसार को छोड़ के अपने वैकुंठ लोक को चले गए। जब वो गए तो उनसे उनके प्रिय मित्र और प्रिय शिष्य उद्धव जी ने पूछा कि आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? भाई आप तो चले जाओगे, उसके बाद मार्गदर्शन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के अंदर छोड़ के जा रहा हूं, और श्रीमद् भागवत कथा मेरा घर नहीं है, मैं स्वयं ही हूं। यानी कि रामायण जो बोलते हैं, रामायण का मतलब है राम का आयन, राम का घर। श्रीमद् भागवत कथा जो बोलते हैं हम, श्री का मतलब है राधे रानी, श्रीमद् राधे रानी होगी और भागवत स्वयं परमात्मा है। या यूं कहो ये वो ग्रंथ है या ये वो परमात्मा है जिनके अंदर राधे रानी स्वयं निवास करती है। ये भगवान का घर नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है। और कलयुग में हमें मार्गदर्शन के लिए इन्होंने ये स्वरूप धारण किया। तो आज हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करते हैं, 16 माताओं का आह्वान करते हैं, 9 ग्रह का आह्वान करते हैं, अपने पितृ देवताओं का आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें मोक्ष प्रदान करें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हम सुख समृद्धि के मालिक हों और हंसते हंसते इस भवसागर से पार हो जाए। श्रीमद् भागवत कथा आपको सिखाती है कि इस संसार से आपको जाना कैसे चाहिए, क्योंकि आप तो गए इस संसार के अंदर, इस संसार से जाना भी है ना। तो श्रीमद् भागवत कथा हमारे को इस बात का ज्ञान करवाती है कि मृत्यु लोक में हम आए हुए हैं, कैसे हमारे को अपना जीवन यापन करना चाहिए, कैसे अपने रिश्ते निभाते हुए, कैसे अपने काम काज करते हुए हम परमात्मा को प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 12 स्कंद आते हैं, तो 12 स्कंद ये भगवान का पूरा स्वरूप है और परमात्मा यहाँ पैरों से चल के आते हैं। और पैरों से चलने का मतलब ये है कि पहले जो 2 स्कंद हैं वो परमात्मा के चरण हैं। परमात्मा को प्राप्ति के लिए यही हमारी इंद्रियां हैं, जिनको हम काम इंद्रियां बोलते हैं। आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, ये हमारी इंद्रियां हैं। तो परमात्मा हमें आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नासिका के द्वारा यहीं से प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे वो अभी श्रीमद् भागवत कथा के अंदर हम 7 दिन जब करेंगे तो ये आपको पता चलेगा। मैं इस व्यासपीठ से सुखदेव जी के माध्यम से और मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर आप 7 दिन अपना मन लगा के यहाँ आएंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब
क्लास में 30 बच्चे 40 बच्चे होते हैं, सारे डॉक्टर नहीं बनते और सारे इंजीनियर नहीं बनते, सारे वकील नहीं बनते। पढ़ाने वाला वही अध्यापक होता है। और मैं आज आपका अध्यापक बन के बैठूंगा यहाँ पे 7 दिन के लिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि परमात्मा के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको परमात्मा की प्राप्ति हम करवा पाए और आपके जीवन से दुखों की छुट्टी हो जाए। भगवान की जय। किसी भी प्रकार का दुख आपको परेशान ना कर सके, व्याधि ना कर सके। और कथाएं जो हैं वो सिर्फ बुजुर्गों को नहीं सुननी चाहिए, जो हमारे छोटे बच्चे हैं इनको भी सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? कोई बताएगा छोटे बच्चों को क्यों सुननी चाहिए? बताएगा बेटा कोई छोटे बच्चों को क्यों सुननी चाहिए? देखो मैंने कहा मैं आपका यहाँ टीचर बन के बैठूंगा, गुरु बन के बैठूंगा आपका। तो गुरु का काम होता है बच्चों से पूछे कि उसे समझ में आया या नहीं आया। देखो आप देख रहे हो ना, अपन ने 1 तारीख से कथा रखनी थी यहाँ पे। 1 तारीख को क्यों नहीं रख पाए? यहाँ कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर गया, है ना? क्यों कर गया सुसाइड अटेम्प्ट? उसने कभी कथा सुनी ही नहीं। अगर उसने कथा सुनी होती तो उसको पता होता कि इस धरती पे सबसे बड़ा पाप आत्महत्या है और आत्महत्या का किसी भी चीज से कोई निवारण नहीं है। अगर वो कभी गए होते सत्संग में, कभी गुरुओं की शरण में रहे होते, कभी साधु संगतों की संगत की होती, तो उनको पता होता ये जीवन क्षण भंगुर है। और जिस प्रकार क्लास में हम पढ़ने के लिए आते हैं, अगर फाइनल पेपर में फेल हो जाए तो हमारा क्या होता है बेटा? अगर कोई फाइनल पेपर में फेल हो जाए तो क्या होगा बताओ बुढ़िया? हैं? क्या होगा? अगली बार फिर उसी क्लास में बिठा देंगे। मम्मी पापा डांटेंगे। नहीं, मम्मी पापा तो डांटेंगे। अगर हम क्लास में फेल हो गए तो अगले साल हमारे को इसी क्लास में बैठना पड़ेगा। और ज्यादा नालायकपना दिखा दिया तो 10वीं से 8वीं में बिठा देंगे। और ज्यादा नालायकपना दिखाया तो स्कूल तक बाहर भी कर देंगे, है ना? और ये मृत्यु लोक जो है ये हमारा स्कूल है। यहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, यहाँ पे हम कर्म करने के लिए आए हैं। अगर हमने कर्म अच्छा नहीं किया, आत्महत्या की, तो हमारे को अगले जन्म में वापस दोबारा से इस पहली क्लास में आके बैठना पड़ेगा। गलत तो नहीं है? जो पढ़ाई हमने 20 साल 25 साल की वो सारी जीरो, और अगले जन्म में फिर से पहली क्लास के अंदर बैठ के हमारे को अध्ययन करना पड़ेगा। अब ये कहां से सीखने को मिलेगा? ये परमात्मा का संग करेंगे, परमात्मा की कथाएं सुनेंगे, सत्संग में बैठेंगे, साधु सन्यासियों के संपर्क में आएंगे, माता पिता के पास बैठेंगे, तो हमारे को सीखने को मिलेगा। और नहीं तो कलयुग क्या है? कलयुग तो अपना प्रभाव रखेगा। राजा परीक्षित को नहीं छोड़ा, जिसकी हम कथा सुनेंगे, जिसने कथा सुनी थी राजा परीक्षित ने, उसको भी कलयुग ने नहीं छोड़ा। उसको भी प्रभाव में लाके श्राप दिलवा दिया श्रृंगी ऋषि से। तो आपकी हमारी क्या हिम्मत है ना? लेकिन चौकन्ने रहना जरूरी है। और चौकन्ने कैसे रहेंगे? कैसे चौकन्ने रहेंगे भाई? फिल्में देखते हो? फिल्में देखते हो बेटा? छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं देखता। चलो फोन आ गए, फोनों के अंदर भी देखते हो, सीरियल भी देखते हो। सीरियल में बहुत मारकाट भी होती है ना मारकाट। और बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं जब बहुत ज्यादा दुख तकलीफ होती है, उससे आप निकल जाते हो। कैसे निकल जाते हो? क्योंकि आपको पता है ये रियल में नहीं घट रहा, ये सारा का सारा बनावटी है। एक्टर हैं, नाटक कर रहे हैं, और उनको नाटक को देख के उसी समय उनको सुख और दुख महसूस करते हो। जब कोई कॉमेडी करता है
तो हंसते हो, दिल खुश होता है। जब कोई अच्छा प्रसंग आता है तो दिल गदगद हो जाता है, और जब कोई बुरा प्रसंग आता है तो दिल दुखी होता है। उसके बाद में फिर सामान्य हो जाते हो। तो ये जीवन जो है, ये जीवन भी आपका रंगमंच है, नाटक है, फिल्में हैं, और इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है बेटा। परमानेंट का मतलब छोटे बच्चे हैं, आज इनका रूप देख लो, 5 साल बाद इनका रूप चेंज हो जाएगा, रूप बदल जाएगा। इनकी कदकाठी देख लो, 5 साल बाद इनकी कदकाठी बदल जाएगी। इनका व्यवहार देख लो, इनका व्यवहार बदल जाएगा। अभी दोपहर है, 2 घंटे पहले हाथ नहीं दिखाई दे रहा था किसी को, इतनी धूमल थी, और 4 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थिर कुछ भी नहीं है। दुख और सुख कुछ घड़ी के, कुछ पल के मेहमान हैं। जिस प्रकार हम फिल्में देखते हैं, मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, और उनके साथ उतने ही समय खुश और दुख होते हैं जितना समय वो टीवी चल रहा है, और टीवी चलते उससे बाहर निकल जाते हैं। यही चीज हमारे को कथाएं सिखाती हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सुख मिला तो आप ज्यादा फूलो मत, बहुत ज्यादा दुख मिला तो आप बहुत ज्यादा तकलीफ मत मानो, क्योंकि कुछ समय के बाद में समय परिवर्तन होना है। और जिस काम के लिए हम इस संसार में आए हैं, हमने वो काम करना है। क्या करना है? किस काम के लिए आए हैं हम इस संसार में? क्या काम है हमारा इस संसार में आने का? खाना पीना सोना, ठीक है ना भाई? बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं या नहीं करते? बच्चों से प्रेम वो भी करते हैं, अपना घर वो भी बनाते हैं, खाना पीना वो भी करते हैं, सारे काम। तो उनमें और हमारे में अंतर क्या है? परमात्मा ने हमारे को अलग से बुद्धि दी है, और बुद्धि के सारे हमारे, देखो आपके घर में चाकू है, चाकू से आप सब्जी बना सकते हो, और सब्जी के साथ में उसका दूसरा प्रयोग क्या कर सकते हो? फ्रूट काट सकते हो, और पता नहीं क्या हो सकते हो, आलू उठा सकते हो, है ना? काट भी सकते हो, कट भी सकते हैं। अग्नि है, अग्नि से आप घर में भोजन भी पका सकते हो, और दूसरा काम भी हो सकता है ना? तो ये जो आपकी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आपको भगवान की प्राप्ति भी करवा सकती हैं, और ये इंद्रियां आपको परमात्मा से बहुत दूर भी लेके जा सकती हैं। तो इन कथाओं के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपका ध्यान, आपकी बुद्धि, आपकी काम इंद्रियां, आपकी ज्ञान इंद्रियां, वो सब परमात्मा को समर्पित हो जाएं। अच्छा एक बात तो, ये छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को टेंशन होती है कि किसी के ब्याह में के लेकर आना है, के लेकर आना है? क्यों नहीं होती बेटा? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती आप लोगों को टेंशन? ये माँ बाप बैठे, माता पिता बैठे हैं, कुछ देना है, कुछ लेना है, वो जाने। हमारा काम क्या है? सिर्फ एंजॉयमेंट करके आना, डीजे पे डांस करेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, हैं, और अपने घर आएंगे। लेना देना सारा किसका काम? माँ बाप का। तो यहाँ पे आपके माँ बाप कौन है? परमात्मा है। जब परमात्मा दुख सुख लेना देना सारा उसका काम है, तो आपके दिन में क्या काम रह गया? एंजॉयमेंट करना रहेगा, आनंद करना रहेगा। अगर वो किया जाता है तो कर लो, और बिना बात के दुखी होना है तो दुखी हो लो। मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैं क्या करूं? आज ब्यूटी पार्लर वाले की भी छुट्टी है, मैं कैसे स्कूल में जाऊं? हैं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देके आने के लिए, कैसे उसकी शादी में जाऊं? भागवत कथा में बैठने के लिए 2 घंटे चाहिए, मैं तो घर पे सफाई करनी है, यही रहना है मकान। सफाई कल भी हो जाएगी, सुबह की शाम को भी हो जाएगी, लेकिन जिस काम के लिए आए थे, भागवत कथा 7 दिन बाद आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे भगवान की कथाएं यहाँ 7 दिन बाद आपको नहीं मिलेंगी। तो 7 दिन आपने भी और अपने पड़ोसियों को भी सबको साथ लेके आना है। एक इसमें
श्रीमद् भागवत कथा के अंदर एक फीस लिख रखी है कथा सुनने की। बताएगा क्या फीस है कोई? पड़ोसी को साथ लेना। हाँ, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कथा जब होती है आप अकेले नहीं आओ। हाँ, है ना? कथाओं में आप अकेले नहीं आते। अब आप कहोगे बुलाओ बोथा जी आओ को नहीं। इसके अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि आपका काम है कहने का। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये परमात्मा जाने। और ये इतना गुड़ ज्ञान है, ये परमात्मा की इच्छा के बिना किसी को मिलता भी नहीं। और महाभारत के अंदर, महाभारत कौन कौन जानता है बताओ? घर में तो करते हो गए, घर में तो रोज होती है महाभारत। मुझे 15 मिनट में कर लियो। हाँ, है ना? गाड़ा भी हो सकता है जी, हाँ वो यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने वाला महाभारत कौन कौन जानता है बेटा? महाभारत का विलेन कौन था? है जी, महाभारत में विलेन कौन था? दुर्योधन। सात द्रौपदी। है जी, कौन था विलेन बताओ? मामा शकुनी थे, है ना? और मामा शकुनी ने मोहरा किसको बनाया? आगे किसको रखा? दुर्योधन। दुर्योधन को रखा, है ना? अब वहां स्वयं परमात्मा विराजमान थे श्री कृष्ण चंद्र जी के रूप में। और जब पांडवों के लिए 5 गांव मांगने गए, कौन गया था? स्वयं परमात्मा गए थे, है ना? और दुर्बुद्धि को नहीं समझ में आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि परमात्मा जिसको बुद्धि देना चाहते हैं उसी को बुद्धि देते हैं। और यही कारण था कि गंधारी ने भगवान को श्राप दिया। क्या श्राप दिया था? हाँ, नहीं, अंधे का पुत्र था तो उसने मजाक उड़ाया था। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरा कुल खत्म करवाया ऐसे तेरा भी कुल आपस में लड़के कट के मर जाएगा। क्यों? बोला तू चाहता तो मेरे पुत्रों को समझा सकता था, भाई तू चाहता तो मेरे पुत्रों को समझा सकता था। यानी इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा परमात्मा की इच्छा से होता है। वो चाहेंगे उसको इस कथा का ज्ञान मिलेगा, वो चाहेंगे वो अपना घर का काम छोड़ के यहाँ कथा में आ पाएगा। आपके हमारे करने से नहीं होगा। स्वयं परमात्मा ने ही बुलाया, उससे भी नहीं आया। दुर्योधन को थोड़ा समझाया था, बार बार समझाया है कि दुर्योधन बांध सकता तो बांध मुझे, है ना? नहीं माना। तो क्यों नहीं माना? क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं थी। परमात्मा ने अपनी लीला करनी थी, उस लीला के माध्यम से हमारे को बताना था कि कोई परिस्थिति के ऊपर, पराये धन के ऊपर नजर रखेगा तो उसका क्या हाल होगा। उन्होंने बताना था कि कोई जुआ खेलेगा तो उसका क्या हाल होगा। उन्होंने बताना था कि कोई क्रोध करेगा तो उसका क्या हाल होगा। अगर समझा देते, ये कथाएं नहीं होती, लीला नहीं होती, तो आपको कैसे समझ में आता? ये सारा का सारा परमात्मा की इच्छा से होता है। पर यहाँ कौन कथा सुनने आएगा, कौन कथा सुनने नहीं आएगा, ये मेरे परमात्मा जाने। हमने सिर्फ प्रयास करना है, और प्रयास में इतना ही है, अपनी गली मोहल्ला, अपने यार दोस्त, अपने भाई बंधु सबको हमने फोन करके बोलना है कि हमारे यहाँ कथा शुरू हो रही है, 12 बजे से 4 बजे का समय है और आप आओ। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये टेंशन हमने नहीं लेनी। और 7 दिन के लिए अपना समय जो है थोड़ा सा किसी भी तरह व्यवस्थित करो कि 12 बजे से पहले अपना काम फारिग करो, बचा हुआ काम 4 बजे के बाद करो। अच्छा बेटा एक बात तो, अगर आपको स्कूल में जाना हो, स्कूल में जाना हो और रास्ते में आपके मामा मिल जाएं, आपकी बुआ आ जाए और बहुत अच्छे गिफ्ट भी लेके आ रही हो, और उधर आपके पेपर चल रहे हो, पेपर देना जरूरी है जी, तो स्कूल में जाओगे या बुआ के साथ हो जाओगे, मामा के साथ हो जाओगे? स्कूल जाएंगे, पेपर देंगे। पेपर दोगे ना। तो यहाँ भी आपको जब 12 बजे कथा में आओगे उस समय आपकी बुआ होगी, आपके चाचे होंगे, आपके घर में मिठाई आएगी,
आपके घर में ब्याह बोल श्री शादी कृष्ण भगवान की जय। आपके घर में बहुत बंधने आएंगी, है ना? तो उसको यही बोलना है कि तुम हमारे साथ चल और वहीं बैठ के बात करेंगे और वहीं भगवान का नाम सुनेंगे, है ना? और सत्संग की महिमा बहुत अपार है। हमारी माताएं जो हैं वो एक कथा कहती थी व्रत में, मेरे को ये याद नहीं वो बृहस्पतिवार की कथा थी, वो शुक्रवार की कथा थी, कौन सी कथा थी मेरे को याद नहीं। उस कथा के अंदर प्रसंग क्या आता था कि एक घर जमाई चला गया और घर जमाई चला गया, उसके पास कोई काम धाम था नहीं। तो उसके ससुराल वालों ने बोला कि भाई घर में रहता है कुछ काम तो किया कर। तो बोला काम है जी, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा है ना। तो उसमें उन्होंने कहा कुछ काम तो किया कर। तो उसने कहा कि काम क्या करूं मैं? तो तू गाय भैंस चरा लाया कर, भाई उस टाइम में यही काम होते थे। तो गाय भैंस चरा लाया कर, कुछ तो काम किया कर। बोले ठीक है। फिर भी उसको ताने देते रहते कि कुछ तो ऐसा कर जिससे 2 पैसे आए। तो उसने एक पत्ते के ऊपर लिख के दे दिया कि पहले विचारो फिर करो, है नी? पहले विचारो और फिर करो। और उसको कह दिया अपनी घरवाली को, जाई पत्ता बेचिया। अब वो जाके आवाज देने लगी कि कोई विचार ले लो, कोई विचार ले लो। जब सब जगह से उसको निराशा मिली, जो भी देखे बोले इस पत्ते का क्या लेना है, इस पर लिख रहा क्या, पहले विचारो फिर देखो सोचो। तो बोले इसका क्या लेना, पढ़ दिया इसका क्या लेना है। लेकिन वहीं कोई एक सेठानी थी, उसने प्रण कर रखा था कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में जो भी कोई बेचने के लिए आएगा, इसका मतलब उसको घर में 2 पैसे की आवश्यकता होगी, जो भी आया है कुछ बेचने के लिए, तो मैं उसका सामान खरीद दूंगी। उसने ये प्रण कर रखा था कि कोई भी आदमी आपकी गली में सब्जी बेचने आता है, कपड़ा बेचने आता है या कुछ भी बेचने आता है, उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। जब भी उठ के आया है सर्दी में, नहीं तो क्यों उठ के आएगा। तो उसने प्रण कर रखा था कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में जो भी आएगा मैं उससे कुछ न कुछ खरीद दूंगी ताकि उसका 2 पैसे का सहारा लगे। तो उसने कहा कि बहन क्या बेच रही है? तो उसने कहा ये विचार बेच रही है। तो उसने देख के उसने कहा मैं भाई 100 रुपए दे दूं इसके, आज की भाषा में 100 रुपए दे दूं। तो उसने, उसके भी धक्का लगा कि इस जो पत्ता किसी ने नहीं खरीदा उसके 100 रुपए दे रही है। बोली हैं? उसने सोचा कि इसको कम लगे, बोली 200 ले ले, 200 ले ले। तो उसने कहा मतलब, तो उसने सोचा कि इसको ये भी कम लगे। तो बोली मान तो 500 रुपए ले ले, फालतू ना बोलिए, ले जा। वो 500 रुपए में वो पत्ता उसने खरीद लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी, उसके घर वाले कमाने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे और वो जब वहां से आए तो रात हो चुकी थी और उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ में कोई युवक सो रहा है। और जैसा आओ देखा ना ताओ, छुरा निकाला और तैयार कर लिया, मैं दोनों मारूंगा। उसी समय उनकी निगाह उस पत्ते के ऊपर पड़ी जिस पे लिखा हुआ था कि पहले विचारो और फिर करो। तो उसने सोचा कि मारने तो है ही, जब ये पत्ता लिखा हुआ है तो पहले इससे पूछ ही लूं कि तू कौन है ये। तो उसने उसको, अपनी पत्नी को उठाया, साइड में बुलाया और पूछा कि युवक कौन है। तो उसने कहा आपका बेटा है भैया, 5 साल का छोड़ के गए थे, 10 साल बाद आए हो, 15 साल में युवक हो गया। अब 5 साल का तो गोदी में छोड़ के गई थी, 10 साल बाद 15 साल का युवक हो गया वो। तब उसको बहुत पश्चाताप हुआ और उसने कहा तो ये बताइए पत्ता कहां से खरीद के लेके आई थी। तो उसने कहा कि वे ऐसे ऐसे कोई सेल करके गई थी। तो उसके यहाँ गए, उसने भी सोचा भैया 500 रुपये उल्टे मांगने आ गया, सोम आ गई ना, तो लुगाई तो बावड़ी थी, इसने तो दे दिए 500 रुपये। इसके घर वाले नाते रोड़े करे होंगे कि 500 रुपये क्यों देखा ही, चल पत्ता वापिस दे भाई, लेका हाथ में पत्ता लिए हुए थे। तो उसने, सेठ जी ने पूछा ये पत्ता तू दे के आई थी? उन्होंने कहा जी मैं दे के आई थी।
तो बोला तने हमारा घर बचा लिया, नहीं तो आज कुंडबा गानी होगी होती भाई, ना बेटा रहना था ना घरवाली रहनी थी। तो सत्संग के अंदर पता नहीं कौन सी बात आपको कभी ऐसे मोड़ पे आप खड़े हो जब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जब मानसिक तनाव हो, उस समय आपको कौन सी बात वहां से निकाल लाए और आपका घर बना रह जाए, घर में सुरक्षा हो जाए। तो इसलिए हमारे को बच्चों को लेके आना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में क्लासों में पढ़ तो लेंगे, इनको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी कि भाई जब मानसिक तनाव हो तो उस समय क्या हो। भी देखो बड़े बड़े एक्टर हैं, मानसिक तनाव में क्या क्या कर जाते हैं, और ये मानसिक तनाव से निकलने का एकमात्र साधन है मेरे परमात्मा कथाओं के माध्यम से आपको ये इतना बल देते हैं और वो बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, और इसी विश्वास के साथ परमात्मा आपको प्राप्त भी होते हैं। हम अपनी कथा कल से आरंभ करेंगे। आज हमने गांव गुजरानी में श्रीमद् भागवत कथा के लिए कलश यात्रा की। आप सब इसके साक्षी रहे, वरुण देवता इसके साक्षी हैं, और अभी हमारे भाई राम गोपाल जो इस कथा के व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं, जो सारा का सारा देखते हैं। जिसको भी अगर सहयोग करना हो कुछ भी, तो भाई राम गोपाल से सहयोग कर सकता है। वो चाहे साउंड का है, चाहे गाने बजाने का है, चाहे जो भी है, चाहे नारियल लेके आए हैं, चाहे कलश यात्रा की व्यवस्था की है। महाराज की जय। भोले हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी भव सागर में आके पार लगाना। समझ भी आया जी। सर उठाओ, हाथ ऊपर एक बार सीधे। बोल शंकर भगवान की जय हो। आप की बात सुननी है, वो तो सुनाई दे। बोल शंकर भगवान की जय। मजेदार नहीं आ रही, पता लगना चाहिए कि हम भागवत धाम बैठे हैं। बोल शंकर भगवान की। भोले हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी भव सागर में आगे पार लगाना, नैया है मेरी पीछे भंवर में ना तुम देर लगाना। भोले हाथ बढ़ाना, शंभु हाथ बढ़ाना। भोले आप तो हैं स्वामी, ओ पापा संसार के, लज्जा रखने वाले, हर दुखिया और लाचार के। आप तो हैं स्वामी, ओ पापा संसार के, लज्जा रखने वाले, हर दुखिया और लाचार के। जान के सेवक बोले हमको, जान के सेवक बाबा हमको, चरणों में अपने तुम अपनाना। ना, आप बताओ क्या बोलना था। ओ भोले हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी भव सागर में आगे पार लगाना, नैया है मेरी बीच भंवर में ना तुम देर लगाना। हे बाबा भोले शंकर हाथ बढ़ाना, नैया है पुरानी
पतवार है, तेरे सिवा बाबा कौन केवलहार है। भक्ति को अपने भोले बाबा, दास को अपने भोले बाबा, भूल न जाना, भूल न जाना। हाथ बढ़ाना, ओ भोले हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना। नैया है मेरी बीच भंवर में, ना तुम देर लगाना। नैया है मेरी भव सागर में, आगे पार लगाना। ए बाबा भोले शंकर हाथ बढ़ाना। भक्तों को हमेशा सहारा तुम दिए हो, नाम सच्चे मन से तुम्हारा जो लिए हो। भक्तों को हमेशा, ध्यान किसका है? भजन की तरफ ध्यान किसकी तरफ है? सारे बोलो। भक्तों को हमेशा सहारा तुम दिए हो, नाम सच्चे मन से तुम्हारा जो लिए हो। भक्तों को हमेशा सहारा तुम दिए हो, नाम सच्चे मन से तुम्हारा जो लिए हो। एक पुरानी डमरूधारी, शर्मा को है आस तुम्हारी, दर से अपने ना ठुकराना। भोले हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना। नैया है मेरी बीच भंवर में, आगे पार लगाना। नैया है मेरी भव सागर में, ना तुम देर लगाना। ए बाबा भोले शंकर हाथ बढ़ाना, भोले हाथ बढ़ाना, भोले हाथ बढ़ाना, भोले हाथ बढ़ाना, भोले हाथ बढ़ाना। बोल शंकर भगवान की जय। सभी बोलेंगे अपनी झोली की। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, सारे बोलो। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, ओ मैंने झोली फैला दी कन्हैया। प्यार का तू खजाना लुटा दे, मैंने झोली फैला दी कन्हैया। प्यार का तू खजाना लुटा दे, 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 प्यार का तू खजाना लुटा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया। प्यार का तू खजाना लुटा दे, ओ प्यार का तू खजाना लुटा दे। आया ऐ मोहन, आया बन के तेरा मैं पुजारी, आया बन के तेरा मैं भिखारी, आया बन के तेरा मैं
दयालु, वो तेरे झोली में इतना दयालु, मांगने की न मांगने की मांगने की मांगने की तू आदत छुड़ा दे। ओ मैंने झोली फैला दी कन्हैया, ओ मैंने झोली फैला दी कन्हैया। ओ प्यार का तू खजाना लौटा दे। ऐ मोहन ऐसे कब तक चलेगा गुजारा, थाम ले आके दामन हमारा। ऐसे कब तक चलेगा गुजारा, थाम ले आके दामन हमारा। अब तो इतना करो मेरे कान्हा, अब तो इतना करो मेरे कान्हा। अपनी सेवा में सेवा में सेवा में मुझको लगा ले। ओ मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया। ओ प्यार का तू खजाना लुटा दे, प्यार का तू खजाना लुटा दे। और मोहन मुझको इतनी शर्म आ रही है, मुझको इतनी शर्म आ रही है, ना जुबान से कही जा रही है। क्यों शर्म आ रही है भाई? हाँ जी रोज बोलते हैं आप, शर्म क्यों आ रही है बताओ? इसके दर पे क्या शर्म आना? शर्म यूं आ रही है कि रोज मांगने आते हैं, मांगना नहीं आता कि एक ही बार सब कुछ मांगने, बार बार कन्हैया बहू चाहिए, बहू मिल गई, पोता चाहिए, पोता मिल गया, 10 लाख चाहिए, 10 लाख मिल गए। लगाने की दिक्कत थोड़ी है कोई, सब जगह ध्यान रखे है। फिर पहुंच गया ये किस तरह जाऊं, किस तरह मांगू? तो यही मांगना हमारे को नहीं आता। मांगना तो एक ही बार मांग लो, खाली थोड़ी भेजिएगा। मुझको इतनी शर्म आ रही है और नाचू से कहीं जा रही है। मुझको इतनी शर्म आ रही है, नाचू से कहीं जा रही है। और तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, और तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई। अब मेरा भी बस अपना, बस मेरा भी नंबर लगा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया। प्यार का तो खजाना लुटा दे। और तेरे भक्तों को तुझ पे खबर है, तेरे भक्तों की तुझको फिक्र है, तेरे भक्तों को तुझ पे खबर है, तेरे भक्तों की तुझको फिक्र है। एक तमन्ना है, एक तमन्ना है, क्या तमन्ना है? एक तमन्ना है मरने से पहले, एक तमन्ना है मरने से पहले। अपना दर्शन तो मुझको करा
कन्हैया मैंने झोली फैला दी कन्हैया प्यार का तू खजाना लुटा दे ओ प्यार का तू खजाना लुटा दे प्यार का तू खजाना लुटा दे प्यार का तू खजाना लुटा दे कृष्ण कन्हैया लाल की सातों दिन यूं ही रंग बरसेगा झांकियों के साथ वही स्नेह होंगे तो झांकियां बोले जाएंगे। हनुमान जी को बुलाया था तो हनुमान जी जहां ना हो वहां को सुना सुना सा लगता है। बोल बजरंगबली की जय। सारे हाथों पर चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जय नहीं हनुमान जी महाराज अजर अमर विनाशी हर युग में विराजमान हर घर में पूजा प्रसाद बांटते उठाओ माथे पर मंगल वाले प्रसाद बांटते हैं और जो नहीं बांटते उठाओ। हाँ ये व्यास ही बताएंगे आपको भी प्रसाद के बारे में सही बताएंगे। ऐसा है प्रसाद खाएं हम और खुश हो हमारे देवता, इससे अच्छा क्या है। प्रसाद रोज बंटना चाहिए, रोज बांटो। आप अपना कर्म करो, प्रसाद बांटना है हमें। अच्छा जो यहाँ आए हैं उनको देते हैं एक उपाय यहाँ से। सिरो बालाजी माने थारो तेजा निवारो पधारो मारे आंगणीय पधारो थारी में बुलावा जय जयकार थारी में बुलावा जय जयकार सिरो बालाजी माने थारो तेजा निवारो पधारो मारे आंगणीय पधारो थारी में बुलावा जय जयकार थारी में बुलावा जय जयकार। सारा सर में सजो है दरबार सारा सर में सजो है दरबार अंजनी का लाला दुखियारा दुखियारा थाने जो दे आवे वो रोते मेरा पार थाने जो दे आवे वो रोते मेरा पार काटियो खलोई दुख मारो कष्ट निवारो पधारो मारे आंगने पधारो ओ थारे में बुलावा जय जयकार थारे में बुलावा जय जयकार। ओ बाबा सारा हो हे राम जी राम सारा हो हे राम जी राम शरण पड़ेगी लाखों जी माई लाल शरण पड़ेगी लाखों जी माई लाल पंजा में ऊटी का बजरंगी थाने यार पंजा में ऊटी का बजरंगी थाने यार चाल रो नहीं रे कोई लाखो कष्ट निवारो पधारो मारे आंगणे पधारो ओ थारी में बुलावा जय जयकार थारी में बुलावा जय जयकार। और बाबा पलते हूँ मैं बड़ा ही कमजोर पलते हूँ मैं बड़ा ही कमजोर तार में हाथ में पापी गणे हो तार
सुनेगा कोई और फिर ना सुनेगा सुनेगा कोई और थारोइयो ए थारोइयो सरल बेचारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगने पधारो थारी मैं बुलावा जय जयकार थारी मैं बुलावा जय जयकार ये आसरो बालाजी आने थारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगने पधारो ओ थारी मैं बुलावा जय जयकार 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 जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार बोला पवन सुत हनुमान की बोल श्री कृष्ण भगवान की स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के दुख क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति भर आवे सुख संपत्ति भर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी शरण गाऊं मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता ओ मूरख खल कामी ऐसे वक्त तुम स्वामी कृपा करो बनता ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ देवा सबके प्राणपति किस विदो मिलो दया में किस लिए आओ शरण में तुमको मैं घूमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया वाली शरण लगाओ द्वार बड़ा मेरे ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ
बोल श्री कृष्ण भगवान धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का धरती माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत भगवान की शिव शंकर भगवान की आज के आनंद की आए हुए भक्तों की जयकारा वीर बजरंगी हाथ सारे पर क्या करो भाई जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगी बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की बोलो व्यास जी महाराज की बोलो बाबा भोलेगिरी महाराज की बोलो बाल योगी बाबा शोभागिरी महाराज की प्रसाद लेके जाइयो भाई सारे अपन चलो बेटा